हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शन। भाई हमें डेसिमल में दे रखा, हमें इसको किस में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना है। अब फ्रैक्शन क्या होता है भाई, जैसे हमारा 4/10 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है भाई। भाई ऊपर वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें डेसिमल में दे रखा, क्या दे रखा हमें, 0.6 या 0.6। ओके, तो हमारा दे रखा भाई 0.6। हमें इसको फ्रैक्शन में करना जहां हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। भाई एक चीज आप रहे, अब देखो पॉइंट किसी भी नंबर के नीचे भाई हम 1 लगा सकते हैं, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता कि 1 से अगर आप 6 को डिवाइड करोगे, 1 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो 1 6 जा 6, हमारा आंसर फिर 6 से आ जाएगा। तो भाई 1 तो हम किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते, उससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे भाई पॉइंट को रिमूव करना है, क्योंकि हमें इसको किस में लाना, फ्रैक्शन में लाना। तो इस डेसिमल को जैसे मैं रिमूव करूंगा तो डेसिमल के बाद आपको देखनी डिजिट कितनी है। भाई जैसे मैंने डेसिमल रिमूव किया, डिजिट देखो कितनी, 1 की डिजिट है। तो जितनी डिजिट होंगे उतने जीरो अपॉन में आ जाएंगे। भाई यहाँ तो 1 की डिजिट थी तो 1 जीरो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 6/10 हो गया। और ये हमारा हो गया फ्रैक्शन में, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या, 6 में से 10 मार्क्स, ठीक है, 10 में से 6 मार्क्स, 10 आउट ऑफ 6 मीन 10 में से आपके कितने मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। ऐसे देखो भाई 0.08। भाई यहाँ से भाई हमने बोला 1 तो हम लगा सकते हैं भाई, अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं पॉइंट को रिमूव करता हूँ। पॉइंट के बाद डिजिट देखो भाई 1 और 2, तो 2 0 अपॉन में लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 8/100 हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो भाई क्या है, 22.4। हमने अपॉन लगाना 1 में, अपॉन में क्या लगाना, 1 लगाना और पॉइंट को रिमूव कर देना। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लिख देने। भाई पॉइंट रिमूव करते हैं, हमारे 1 की डिजिट थी पॉइंट के बाद, तो 1 जीरो लगा लिया, तो ये हमारा क्या है, 224/10 बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो 8.025, ये 8 है, सॉरी भाई हमने पॉइंट को रिमूव किया, 1 2 3, पॉइंट रिमूव करते कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, जितने डिजिट पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे लग जाएंगे। तो भाई डिनोमिनेटर में इतने जीरो, तो क्या 8025 अपॉन कितना आ गया, ये 1000 बन गया, ये जो कि फ्रैक्शन में आ गया। भाई क्या हमारा नेक्स्ट 195.92, पॉइंट के बाद हम सीधे 92 नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं 92। ओके, पॉइंट को रिमूव कर दो भाई, 1 तो हम लगा ही सकते हैं। पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है तो 2 0। अब हम जैसे पॉइंट को रिमूव कर देंगे, अब इसको पढ़ सकते हैं 19,592/100, ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। देखो 4.006, पॉइंट को आप रिमूव करो, अपॉन में 1 लगा ही सकते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट देखो भाई कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3, 1 2 3। पॉइंट को रिमूव करने के बाद देखते हैं कि कितने डिजिट हैं, उतने अपॉन में जीरो लगा लेते हैं हम। तो भाई 4006 या 4006 डायरेक्ट पढ़ सकते हैं इसको, अपॉन 1000। नेक्स्ट देखो भाई 0.28, इसको 28 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद हम सीधे सीधे अलग अलग पढ़ते 28। अब भाई 1 तो हम लगा ही सकते हैं, पॉइंट को रिमूव करो, पॉइंट के बाद डिजिट देखो कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट है, तो अपॉन में कितने जीरो, 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा भाई 28/100 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। लास्ट वन देखो भाई 6.756, हमने बोला किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं भाई। पॉइंट को रिमूव कर दो, जैसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद देखो डिजिट कितनी, 1 2 3,
तो 3 डिजिट है तो जीरो कितने आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे अपॉन में। तो 6756 अपॉन एक कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ओके, तो धन्यवाद। इसी तरह के कई वीडियो हम लाते रहते हैं।